सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्ये मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शाश्विनम् वन्दे त्विषविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडो मणिमो शुद्धके विलीवणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाश्रिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदि। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, नंदीश्वर जिनधाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान लीनो नाम भगति सेवे सुख करे। श्रीमत् परम गंभीरम स्याद्वादिया मोगलांचनम जिया त्रिलोकनाथस्य शासनम जिनसासिनम। नेमिनाथ भगवान की, नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की। नंदीश्वर, नंद अर्थात आनंद और ईश्वर अर्थात स्वामी। जो आनंद का स्वामी है वह नंदीश्वर है। नंद ईश्वर, आनंद का स्वामी। ईश्वर मतलब स्वामी, आनंद का स्वामी वो नंदीश्वर है। ये जो ग्रंथ है ना, थोड़ा आगे वाली ब्रांच में कर लो विराजमान, पीछे ग्रंथ विराजमान है ना। आया कर दो। आनंद के स्वामी तो नंदीश्वर जाने के दिन आए। आनंद के स्वामी में जाने के दिवस आए। नंदीश्वर जाना मतलब क्या? आनंद के स्वामी में जाने के दिन। तो बोलो संकेत, नंदीश्वर जा पाएंगे कि नहीं? हाँ, जा पाएंगे। तो आनंद का स्वामी कौन है? कि आनंद जिसका स्वयं है और वह उसका स्वामी है। भगवान आत्मा में एक संबंध शक्ति है। 47 शक्तियों का स्वाध्याय करते हुए अपन ने संबंध शक्ति पढ़ी थी। संबंध 47 नंबर की, कि ज्ञानादिक स्वयं है और भगवान आत्मा उसका स्वामी है। तो आनंद स्वयं है और आत्मा स्वामी है। तो आनंद का स्वामी अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें जाने के दिवस वे नंदीश्वर के दिन हैं।
चलो नंदीश्वर को चालो। आनंद ईश्वर आओ नंदीश्वर भक्ति रा चालो। चलो नंदीश्वर को चालो। तो भगवान आत्मा आनंद का ईश्वर है। भगवान जो आनंद के ईश्वर से हमारी भेंट कराते हैं, वे व्यवहार न से नंदीश्वर है। हाँ, स्वयं स्वामी संबंध एक के द्रव्य का एक ही में होता है, पर के साथ नहीं। तो भगवान आत्मा में एक संबंध शक्ति है, तो ज्ञान उसका स्वयं है और भगवान आत्मा उसका स्वामी है। आत्मा स्वामी और उसका ज्ञान स्वयं। स्वयं ऐसा आनंद स्वयं और भगवान आत्मा स्वामी। आनंद का स्वामी, नंद मीन्स बराबर आनंद और ईश्वर बराबर स्वामी। तो इधर आनंद के स्वामी मतलब नंदीश्वर। आप भगवान आत्मा नंदीश्वर है। मूल बात तो जी है। कल अपन पूजन पढ़ेंगे ना, बड़े पंडित जी वाली पूजा करेंगे कल, तो उसमें आएगा ये विषय। ये आनंद का स्वामी ये भगवान आत्मा है। और ये फिर अष्टम दीप कि उसी आनंद के स्वामी को दिखाने वाला होने से उसको नंदीश्वर कहती। सो भाई मूल तो भूल गए, अकेला व्यवहार ही याद रह गया। क्या याद रह गया? कि वो नंदीश्वर है। वो नंदीश्वर भी इस नंदीश्वर की प्रेरणा करता है, इसीलिए उसको नंदीश्वर कहा जाता। अब वो ही नहीं, जितना भी व्यवहार है, जितने भी जिनागम हैं, गुरु आदिक हैं, जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमा हैं, प्रेरे जो परमार्थ को, जो हमें अपने नंदीश्वर में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तू जा अंदर, तू जा जा, ज्ञायक को वाह, ज्ञायक को वाह, वे सब नंदीश्वर है। समझ में आए? जो अपना सुख, अपना ज्ञान, अपनी शांति, अपना तृप्ति अपने को बताएं, वे हमारे नंदीश्वर हैं। तो यहाँ नंदीश्वर में मनाना, आज अपन सीधा समय सार परमागम प्रारंभ करेंगे। आज पर्व का दिन है, इसी विषय को 10-5 मिनट लेके विषय शुरू करेंगे। यहाँ नंदीश्वर में मनाना, और यहाँ नहीं मना पाओ तो यहाँ मनाना, और यहाँ मनाते हुए यहाँ आना। अब अपन एक पूजन की एक पंक्ति पूरी पढ़ रहे थे बार बार, नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। इसका पहले खूब अर्थ किया था हमने। आनंद भाव धरो, तो आनंद के भाव को धरो। आनंद जिसका स्वभाव है उसको धरो। क्या? आनंद भाव धरो। तो आनंद भाव धरो, तो आनंद जिसका स्वभाव है उसको धरो। तो आनंद का स्वभाव किसका है? बोलो भाई, 8 बार बोला तुमने। हाँ हाँ, आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे ज्ञायक भाव, आनंद भाव, सुख भाव, तृप्तिमयी भाव, ज्ञायक भाव, पारनामिक भाव, ध्रुव भाव, कारण परमात्मा, ये नाना नाम दिए आगम में। उसको धरो। धरो मतलब भाई मैं हूं ऐसो मानू, भाई मैं हूं ऐसो जानू,
और उसी में अपने उपयोग को रमम। ये वो पूजा में से अर्थ निकल रहा हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम। अब कैसे धरूं, किस प्रकार से धरूं कि नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंजीकारों, कि उन 52 जगह नमस्कार करूं, 52 जिनालयों में वसुदिन प्रतिमा अविराम आनंद भावी धरो। एक तो उसका बाहर में अर्थ क्या होगा, भगवंतों को देख देख के मैं आनंद को धरेंगो, 8 दिन रोऊंगा नहीं, आनंद भाव धरो। अब नंदीश्वर आ गए और रो रहे बैठे बैठे, माँ की याद आ रही, पिता की याद आ रही, भोजन नहीं मिला। अरे आनंद भाव धरो, दुख दुख के दिन चले गए। आनंद भाव वसुदिन प्रतिमा अभिराम। अब तो हम 8 दिन आनंद से, विद्वेव कहते हैं क्या, भोगन के दिन चले गए, दुख के दिन चले गए, कष्ट के दिन चले गए। अब तो वसुदिन प्रतिमा, वसुदिन मतलब 8 दिन प्रतिमा अविराम। उन प्रतिमाओं को अविराम आराधना करेंगे और आनंद में रहेंगे। जी उसका व्यवहार है। आनंद भाव धरो मतलब अब दुख है, अब इन भोगन में नहीं जाएंगे। हम आनंद भाव को यानी उल्लास पूर्वक, परमानंद पूर्वक, अरे आनंद के दिन चल रहा है, अब नहीं रोने, रोवे के दिन थोड़ी है। आनंद भाव को धारण करने के दिन है, परमानंद के दिन है, आनंद के दिवस आए। तो ऐसे मांगलिक दिन, अष्टकर्म से रहित, आत्मा को दिखाने वाली मंगल अष्टमी, और अष्टमी में पवित्र अपने आप में, उसमें भी पवित्र में पवित्र, अष्टानिका की अष्टमी। अष्टमी ही पवन और उसमें अष्टानिका की या पावन अष्टमी। तो पवित्र और पवित्र में पवित्र, पावन और पावन में पावन दिन है। तो पवित्र है और पवित्र में पवित्र, तो ये से पावन में पावन पर्व मनाने के लिए ऐसा कोई पावन और पावन में पावन ऐसा कोई तत्व है, उसके साथ मनाए तो ये अष्टमी बन जाएगी। संबर निर्जरा पवित्र और भगवान आत्मा पवित्र में पवित्र, पावन में पावन। आत्मा के आश्रय से अपावनता का ऐसा व्यय होता है, ऐसा हानि होती है कि कभी उत्पाद नहीं होगा, और पावनता का ऐसा उत्पाद होता है, ऐसी आती है कि कभी जाती नहीं। ऐसा मंगल दिन बड़े परमार्थ, तो ऐसा उत्कृष्टता के साथ जाना चाहिए। जब उत्कृष्टता के साथ जाने की बात करिए तो यथा योग संयम पूर्वक, आचरण पूर्वक, अपने चैतन्य के निहारने के सहित हमें दिवस मनाए। श्री समय सार परमागम में अपने जो विषय चल रहा है, वह विषय जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये विषय द्रविकार में भाव कर्म, नौ कर्म से रहित चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है, उसको दिखाने के लिए दर्शाने वाला विषय चलता है कि तू नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से न्यारा भगवान है। आज मेरो देव मुझे उर में ही भायो,
आज मेरो नाथ मुझे उर्मै दिखायो। तो अब कल कहा था, क्योंकि प्रश्न उसने एक उठाया कि महाराज ये जो तुमने आगम में लिखा है तीर्थंकरों की स्तुतियाँ, वे सब शरीर आश्रित लिखी हैं उसी, तो या तो उनको झूठी कहो, अगर हमारी मान्यता झूठी कहते हो कि हम शरीर नहीं है, तो वे तीर्थंकरों की स्तुतियाँ भी कैसी हो जाएंगी, वे झूठी हो जाएंगी, क्योंकि आप ही ने वर्णन किया हो महाराज। तो उस प्रश्न को उठाते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि ये कितना मान कर बैठ गया है। 28 का मूल हिंदी से वाचना करके भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। जीवे से जुदा पुद्गल माई, इससे दे की तब ना करी, माने मुनि जो केवली, बंदन हुआ तब ना। कल अपन ने इसकी चर्चा करी थी। जीव से जुदा जो पुद्गल की अवस्था है, उससे ही अपने को सुखी मानता है, उससे ही अपने को ज्ञानी मानता है, उससे ही अपना साथी देखता है। अज्ञानी का जितना संबंध है वह सब देह के साथ में है। जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह से जो स्तुति, इस देह की स्तुति करी, शरीर की स्तुति करी, कौन सी वाली? माने मुनि केवली बंधन हुआ स्तबना हुआ। ये तो अपने ले लेंगे, केवली का साथ में नहीं लेंगे कि हम माने कि हमने जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की, जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह से पूजा करी तो पूजा माने, वात्सल्य दिया तो हम इसको वात्सल्य माने, बंधन नहीं मानेंगे। जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की स्तबना करी तो स्तुति की मुख्यता है। आपन ने क्या घटाना, माने हम कि हमने ये वात्सल्य दिया, शरीर की स्थिति में नहीं, तो माने हम कि हमने ये तीर्थ वंदना कर ली, और सबके साथ ऐसा लगाना, मतलब ऊपर नीचे की पूरी लाइनें बदलेंगी। वो बदलेंगी कैसे? कि जैसे इसको मान करके मान लेते कि स्तुति हो गई, ऐसी उनको पूरा शरीर आश्रित व्यवहार को ऐसा करके मान लेते कि हमारी पूजा हो गई, हमारी वंदना हो गई, हमारी भक्ति हो गई, हमें वात्सल्य मिल गया, ऐसी भाव है। ठीक है? देखो, शरीर से रोगी हुआ, ठीक है, तो माने हम कि जैसे माने जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह का रोग हुआ, तो माने ये क्या माने कि मैं रोगी हो गया, माने मुनि की केवली, वो तो वहाँ केवली स्तुति है। वो तो हमने तो ये घटाया था कि यहाँ तो केवली की स्तुति है, हमारा सकल व्यवहार है वो शरीर आश्रित है, उस केवली की स्तुति पे थोड़ी घटाना। माने मुनि, माने अज्ञानी के मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया, मैं अच्छा हो गया, मैं बुरा हो गया, ये सब मान्यता चलती है। बाद में चर्चा कर लेंगे जब भी अनुकूलता लगेगी। कहते हैं लेकिन यहाँ स्तबना की लेन चलती है ना, तो यहाँ वो विषय लेन, यहाँ का हमने तो ये कहा था आपसे कि जैसे यहाँ स्तवना की मन स्तवन के अर्थ में लगाया है, ऐसी ये सकल जो भी व्यवहार चलता है वो शरीर आश्रित लग जाता है। तो उसको ये समझना, आगे लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ कि तूने शरीर से स्तुति की और शरीर की स्तुति की,
और इतने में ही तू ये मानकर बैठ गया, क्या मानकर बैठ गया कि मेरी स्तुति हो गई, हमारी पूजा हो गई, ये बात है। अब यहाँ भावार्थ चलता है। भावार्थ में क्या कहते हैं, यहाँ का विषय यहीं रखना और इसी का स्पष्टीकरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब ये स्पष्टीकरण क्या हुआ मूल गाथा में, कि मूल गाथा में हुआ कि जो तीर्थंकर केवली हैं, तीर्थंकर परमात्मा हैं, उन तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति आदि करके ये मानकर बैठ जाता है कि मैंने केवली की वंदना स्तुति करी, लेकिन शरीर आश्रित की। अमूल व्यवहार। यहाँ कोई प्रश्न करे कि व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? क्या लिख रहे हैं महाराज कि जब व्यवहार ने तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहार आश्रित जड़ की स्तुति का क्या फल है? पंडित जी विषय मिला हैं? हमने जो जितनी स्तुति पढ़ते हैं तो इनको कछु फल नहीं है। यानी इसका अर्थ ये है कि अभी भक्तामर हम, हाँ तो हम नहीं पढ़ेंगे। अभी तक जो भी स्तुतियां पढ़ते हैं, बहुत सी स्तुतियां शरीर आश्रित हैं। हाँ वो तो पहुंच रहा है। हाँ 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 अब पंडित साहब मेरा तो वैसा सही है, धीरे पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी तो या तो छोड़ देते इस विषय को, या तो छोड़ के बढ़ते। तो हमने कहा था इनसे, हाँ वो तो पहुँचेंगे, अब वो भी फास्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या कहते हैं, ये प्रश्न ये है, अब 31, 32, 33 8 ही दिनों में हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं और आप बैठ जाएंगे तो जरूर हो जाएगा। हाँ उसका व्याख्या होगी तो उसमें समय लगेगा। प्रश्न ये उठाया है, हाँ प्रश्न ये उठाया है कि ये अभी तक हम जो स्तुतियां पढ़ते हैं, जब इनका कोई भलाई नहीं है तो फिर इनको काय को पढ़े? प्रश्न आया समझ में? ये भावार्थ में उठाया है। पंडित जी को ये विकल्प हुआ कि कहीं ये ना हो कि इसको सर्वथा मान करके और भगवंतों को ही छोड़ बैठे, स्तुतियां बंद कर दे। तो उसको समझाने के लिए पंडित जी ने विशेष समझाया है, जयचंद जी ने। क्या कहते हैं, उसका उत्तर है जितना स्तुति चलेगी वो सब व्यवहार ने आश्रित चलेंगी। होशी सो फिर तो वे सबरी उमेश भाई साहब कैसी हो गई? झूठी हो गई, क्योंकि आपने कहा वो तो सत्यार्थ है, वो झूठी है। तो फिर ना तो हम भगवान को देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सब झूठा व्यवहार है। अब तो फिर हम क्या करें? वो ऐसी वो आते ना बैठ जाए फिर तो क्या एक मतन के। तो ये ऐसे ये भी कह रहे तो महाराज सब झूठ, क्योंकि आपको प्रश्न ये है कि वो जो अप्रतिबुद्धता है, उसकी जितनी अप्रतिबुद्धता है वो महाराज के सामने उसे उड़ेलना है। उड़ेलना है मतलब क्या? उसको ये बताना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तब ये उठाया है प्रश्न। उसका उत्तर है कि प्रश्न आ गया समझ में? क्या तुम इधर बैठो, उधर मत देखो, उसको मत देखो, वहाँ चलन दो। हैं क्या उत्तर आया कि सब स्तुतियां हैं, वंदना है, हम तो अभी तक देह से ही करते हैं, तो फिर सब झूठी है, झूठी है बस। तो क्या उसका उत्तर है व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। जिस व्यवहार ने की अपेक्षा से सत्यार्थ है, तो जहाँ रक्तता शुक्लता आदि वर्णों की चर्चा आई है वो उस विवक्षा से आई है, उसको उस विवक्षा से सत्य समझना। क्यों कहते हैं?
उसे निश्चय को प्रदान करके असत्यार्थ कहा है। क्या कहा? जब निश्चय की प्रधानता से चर्चा करेंगे तब कैसे कहेंगे? असत्यार्थ कहा है। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से तो सत्यार्थ है। अब सबरे अर्थ यहाँ मत लगाए बैठ जाइए। हाँ, व्यवहार से तो वो बात चल रहा है, व्यवहार से तो वो है, व्यवहार से तो वहाँ भोजन है, व्यवहार से तो ऐसा है। सबरे अर्थ नहीं निकालना, जहाँ प्रयोजन भूत व्यवहार की जरूरत है उतना ही निकालना। समझ में? कहते हैं उसका उत्तर है कि हाँ, असत्यार्थ का और छदमस्त को अपना पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। बस मूल बात क्या है कि हम तीर्थंकर केवली की स्तुति करने बैठे, हम कैसे करें? उमेश भाई साहब, उनका आत्मा दिखाई नहीं दे रहा और अपनो आत्मा भी अपन को दिखाई नहीं। आत्मा की आत्मा से स्तुति करो तब सच्ची स्तुति कहलाती। हाँ, निज में ही रम जाऊं, वे कहते हम आत्मा है। अब तुम हमारी स्तुति आत्मा से करो, यानी आत्मा बन के करो, तो हमें अपनो आत्मा भी नहीं दिख रहा और उनका आत्मा भी नहीं दिख रहा। एक बार बड़े पंडित जी के सामने हम गए तो वे बोले पूजा करे आए। यहाँ करे आए साहब? कौन के द्रव्य से करे आए? कौन के द्रव्य से करे आए? तो अब जैसे पंडित जी को अपन अब हम लोग लगा, तुम लोग यहाँ लगा देते थाली, ऐसी वहाँ लगा देते भैया लोग। पंडित साहब भैया लोगों ने लगा दी थी तो हम करे आए। अब इनका अभिप्राय ये होगा कि अपनों द्रव्य लेके जाया करो। तो हाँ, तो मैंने पंडित साहब अभी तक तो वो लगा देते हैं, हम करे आते हैं, फिर जो बनता है वो शक्ति प्रमाण कर देते हैं। तो बोले ना ना वो ठीक है, कौन के? पंडित साहब कल से लेके जाएंगे। अरे तो लेके जाओगे, द्रव्य कौन के द्रव्य से करे आए? जो कल लेके चले जाओगे वो का तुम्हारा द्रव्य का? अरे जो उस द्रव्य की बात नहीं कर रहे बोले हम, वो द्रव्य तो ठीक ही है। जिस शरीर है वो कौन का द्रव्य है? वो पुद्गल का द्रव्य है जिससे तुमने नमस्कार किया। और गा बजा के करी सो वो कौन का द्रव्य था? वो वचन भी पुद्गल के थे। और खूब मन लगो आए तो भैया आ गए थे, पंडित जी गए थे, सब लोग खूब बढ़िया पूजा चल रही थी, खूब मन लगो। तो मन कौन का द्रव्य है? तो सो मन वचन और काय ये सब पुद्गल के द्रव्य हैं। और पुद्गल के द्रव्य से तुमने पूजा करी और माने आए हम अपने द्रव्य से करे आए। तो मूल बात तो भैया यहाँ परमार्थ की चलती है। वो द्रव्य चढ़ाना, वो सब करना वो होता है। अपन ने अभी 1 घंटा उल्लास से करी नदी सर के दिन 10 मिनट 5 मिनट हो ही जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मूल तत्व को पकड़ो। यहाँ जो बात चल रही वो यहीं से समझो उसको। तो भगवान के ये क्यों व्यवहार होता है, ये व्यवहार का बर्तन क्यों चलता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि छदमस्त को अपना और पर का आत्मा साक्षात दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष में देखें तो दादाजी ना भगवान का आत्मा दिखता और ना अपना आत्मा दिखाई देता। साक्षात दिखाई, शरीर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हमें तो भैया पीछे कोई सो तो नहीं रहा है। क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। ना तो भगवान का आत्मा दिखता ना अपना दिखता। क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। अब शरीर दिखाई देता है तो उस शरीर को देखना है जिस शरीर को देखने से आत्मा दिखाई दे जाए। हैं? और शरीर को देख लो जिस शरीर को देखने से क्या दिखाई दे जाए? कि आत्मा दिखाई दे जाए। अब उस छदमस्त को बोलो क्या क्या लिख रहे हैं? शरीर दिखाई देता है। तो फिर क्या कहते हैं? देखो, उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर तो फिर शरीर ही दिखाई देता है महाराज। तो जगत के शरीर का नहीं देख रहा,
जगत के उन शरीरों का वर्णन काय नहीं कर रहे कि सुनो भगवान की मुद्रा देखने क्यों आए। नंदीश्वर चालो मंगल परवे मान। मुद्रा ही देखने तो गए आठवें दीप। आठवें दीप भी क्यों गए? वहां पर वैन नहीं के लखे ओत सम्यक धर्म। दिखाई क्या देगा बोलो? आत्मा तो नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्रतिमा दिखाई देगी। उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर आनंद भाई साहब वैसा दिखा मिला। ये कह रहे हैं इति शंकर की स्तुति से क्यों आवश्यक है, तो उसका ऐसा कोई विषय चल रहा है यहाँ। तो कह रहे हैं आत्मा तो दिखाई देता नहीं, व्यवहार स्तुति क्यों करते हैं? शरीर दिखाई देता है तो कहते हैं उसकी शांत रूप मुद्रा को देखकर। किसको क्या देख करके? भगवान की शांत रूप मुद्रा को देखकर उससे क्या होता है? अपने को शांत भाव होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी वैसा मिला आनंद वैसा थोड़ा ऐसा बैठा मुझे चेहरा दिखाई दे। हाँ, शांत मुद्रा को देखकर उपकार क्या हुआ? अपने को क्या होते हैं? शांत भाव होते हैं। बड़ा बिंब देखा, वाह, देखते ही देखते वाह 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 प्रभु वाह, धन्य धन्य धन्य। अपने को क्या हुए? शांत भाव हुए। वो शांत मुद्रा को देखा। कल जैसे भी स्तुति पढ़ेंगे ना, आज संध्या की वक्त भक्ति करेंगे, उसमें आती है कैसा सुंदर आत्म स्वरूप, कैसा सुंदर आत्म स्वरूप, कैसा अद्भुत शांत स्वरूप। भगवान की शांत मुद्रा को देख करके ये शांतिमयी परमात्मा दिखाई देता है। ये जो देख करके क्या फल आता है, तो कहते हैं भगवान की शांत मुद्रा को देखकर अपने को शांत भाव होते हैं। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से स्तुति करता है। वो उस शरीर को देखना है जिसको देखने से अपने क्या हो जाए? शांत भाव हो जाए। जिन बिंब को देखने का अर्थ क्या कि देखते ही शांति मिलती है, देखते ही शांति मिलती है। भगवान नेमिनाथ की मुद्रा देखी, अब महावीर जिनालय में गए और महावीर भगवान की मुद्रा देखी, तो क्या हुआ उपकार? अपने को शांत भाव हुए। वाह वाह, धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य। वो देख करके यहाँ शांत। अब आत्मा तो भगवान को दिखाई नहीं देता, इसलिए क्या देखना? जो कहते शांत मुद्रा को देखकर अपने को शांत भाव होते हैं तथा शांत। तो कहते हैं देखो ऐसा उपकार समझकर। क्या उपकार समझ के बोलो? शांत मुद्रा को देखा और अपने शांत भाव भये। ऐसा उपकार समझकर शरीर के आश्रय से भी स्तुति करता है। उसको सर्वथा झूठा मत मान लेना। भगवान को देखेगा तो यहाँ याद आएगा, भगवान को देखेगा ही नहीं तो ये आत्मा याद कहाँ से आएगा? इसलिए उनको भी देखना, नमस्कार करना, वंदना करना, वो सब होता है। उसको झूठा सर्वथा मान करके छोड़ मत देना। तथा शांत मुद्रा को देखकर अंतरंग में वीतराग भाव का निश्चय होता है। अभी उपकार है। क्या है? एक तो अपने शांत भाव होते हैं और अंतरंग में जब उनकी शांत मुद्रा को देखा तो ये निश्चय हुआ कि अंदर में कोई अद्भुतता है, अद्भुतता है। महासू भगवान के दर्शन करे, महावीर भगवान के दर्शन, नेमिनाथ की मुद्रा दी, और मुद्रा देख करके क्या लगा? ऐसी कोई अंदर जैसे ये शांत हैं, तो ये शांति या कहाँ से रही है? उनको देखते ये लगा ना, ये मुद्रा पे शांति है ना। जैसे कोई आके बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि चाहे गुस्सा खाए हमारे भैया, मैंने क्या कह रही, क्या चुप कह रही क्या? तो बार बार उसके चेहरा, मानो चेहरा है वो भावों का
दर्पण है। यद्यपि आत्मा से सर्वथा जुदा है, तथापि अभी आपका मन न लगे हैं, और ऐसे ही ऐसे दिखाओ आप चेहरे। अब कोई ऐसे करे, कोई ऐसे करे, कोई ऐसा, हमारा तो स्वाध्याय होगा, हम नहीं कर पाएंगे फिर स्वाध्याय। कोई ऐसे देखे, कोई ऐसा घड़ी देखे बार बार, क्या हम बैठे भैया या तो सुना भैया, हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों? हम तुम्हारे चेहरे ये कह रहे हैं कि अंदर में कोई तुम्हारे विकल्प चल रहा है कि क्या बात है कि मीटिंग होने है। हाँ तो बता देते ना ये मीटिंग होने है, तो हम बात छोड़ देंगे 5 मिनट, चलो ये जय जावानी के ज्ञान से। लेकिन कल अब तुम सबरे के सबरे आकुलता कर रहे हो, इससे वो आकुलता कर रहा है तो वो चेहरा कह रहा है उमेश भाई साहब, और अच्छे से सुन रहा है तो भी चेहरा कह रहा है। ऐसी यहां आनंद है, कैसे पता चल रहा है? यहां आनंद है और ये आनंद अंदर से आ रहा है। ये भगवान की मुद्रा कह रही है, इसलिए मुद्रा को भी देखना, इसलिए उनकी व्यवहार से उनको चेहरा देखेंगे। अब तुम सर्वथा यही मान के बैठ जाओ कि ये है ही नहीं है, जैसे तीर्थंकर केवली थोड़ी है, ये मुद्रा केवली की थोड़ी है, तो फिर तुम्हें अंदर परिणाम में विशुद्धि कहां से होगी? इसीलिए उस न्याय की अपेक्षा से वो सत्य है। समझ में आए? वक्ता का भी चेहरा देखते हैं, क्यों देखते हैं? देखेंगे तो हमारा चित्त लगेगा। श्रोता को हम देखते हैं, हमें देखेंगे भैया इनका चित्त लग रहा है कि नहीं लग रहा। समझ में आएगा? इसलिए तो कई लोग कहते वो जूम पे कर दो, जा पे कर दो। भैया हमारे परिणाम नहीं बन पाते मोबाइल के सामने। अकेला मोबाइल हमारे सामने रख दो तुम, और कोई सामने वाला ना हो तो हमारी अंदर से भाव ही नहीं आते। हम क्या करने लगे? तुम्हारे तो भाव रहते, बहुत लोगों के भाव आते हैं, एक भैया एक कर दो, एक आध स्वाध्याय करा दो, एक आध ऐसा कर दो, कम बन पाते हैं उनके। जैसा जीव सामने होता है उस तरह का वो विषय निकलने लगता है। समझ में? अब तुम्हारे लिए सब विवाह की, लौकिक कार्य की, ये काम मत करो, ये प्रेरणा देने के भाव क्यों नहीं आते? क्यों? इसीलिए कि तुम्हारे जीवन में नहीं है वे चीजें। तो अब कोई केवल वाली प्रेरणा करते हुए प्रवचन कर दियो तो हम नहीं कर पाएंगे। सामने जो जीव रहेगा, जिस जाति का रहेगा, उस जाति के बाद ऐसी तुम भगवान की मुद्रा को देखोगे तो उस तरह के भाव आएंगे, और कोई को देखोगे तो उस तरह के भाव आएंगे। इसलिए देखने लायक जिन रूप है व्यवहार है, जिन रूप ही देखने योग्य, जिन वचन ही सुनने योग्य, और जिन भावना ही भानी हो। शांत मुद्रा को देखकर वीतराग भाव का निश्चय होता है। तो उनकी वीतराग भाव का निश्चय नहीं करना, यहां भी वीतराग भाव है, राग रहित परमात्मा है, इसका निश्चय होता है। आखिरी समय अष्टानिका का फल क्या है? क्योंकि देव अपेक्षा है। देखो ध्यान रखना, 10 लक्षण का फल अगर कहा है और अष्टानिका का फल अलग कहा है, तो 10 लक्षण का फल में क्या आता है? पूजा की अंतिम लाइन, पूजा तो पढ़ते हो, ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ कर शिव महल में पग धरा। और अष्टानिका का फल क्या है? पूजा। आखिरी में बोलियो, बैन नहीं कै लखी होत सम्यक धर्म। पूरा फल क्या बताया उसका? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब वो सुनो, फिर पूजनकार वे दानत राय जी, वो 2 ही पूजा लिखी हैं उन नहीं। आनंद भाई साहब, अब मैं शाम को बता पाऊं ना बता पाऊं, अभी बता देता हूं। इसीलिए उसमें आता है, सर्व परब में बड़ो 28 परब है, नंदीश्वर स्वर जाए ले वसुधरावे। अब पहली लाइन का पहले भी अर्थ करो तो मैंने पुनः एक बार फिर दोहरा रहा हूं। सर्व परब में बड़ो 28 परब है, सब पर्वों में बड़ा पर्व है। तो अब ये बताओ, बड़ा क्यों कहा है? सबसे बड़ा। बहुत अच्छा, पहले खोला था हमने, स्पष्ट भी किया, भाई साहब के तो ज्ञान में भी है।
वो सर्व परम में बड़ो अठाई परव है। वस्तुता तो इस बड़ा कहने का तात्पर्य उसमें दो है कि जो लौकिक पर्व है उन लौकिक पर्वों में बड़ा पर्व ही है कि वे भोग से संबंध है और ये योग से संबंध है। ये तो चरणानुग अर्थ है। लेकिन जब दो पर्व खड़े करते हैं, कौन से? 10 लक्षण और अष्टानिका, तो बड़ो कौन सो है? अब कैसे कहते हो अष्टानिका? बड़ा अपेक्षाकृत, बड़ा तो 10 लक्षण ही है। क्यों? क्योंकि वो चारित्र का पर्व है और उसका फल ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़कर शिव महल में पग धरा। तथापि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता नहीं है। इसलिए बड़ा तो महल ही है, दिखाई क्या देगा? मंदिर दिखाई देगा कि नीम दिखाई देगी? नीम बड़ी है कि महल बड़ा है? ये बताओ। अब ये मत कहो नीम बड़ी है, नीम दिखाई नहीं दे। अब इस चैत्यालय की नीम अपन ने कम दी है, तो अब क्या सोचते हैं कि अब इस पर बड़ापन और बना तो नहीं बना पाएंगे, अब तो वो हटाना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा। अभी तो सामान्य थोड़ी सी दीवारें खड़ी कर दो, ऐसा भाव था, तो अब इसी पे खड़ा करो कोई जा 3 मंजिल कर दो कि नीम ही नहीं है उसकी। 3 मंजिल करोगे कैसे? ये दीवालन की इतनी नीम दी नहीं है कि थोड़ी थोड़ी सी करके और खड़ा कर दिया है। तो अब खड़ दो, खड़ा करने में कहा जा रहा है कि नीम नहीं होगी तो महल किस पर खड़ा होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा तो चारित्र का महल किस पर खड़ा होगा? इसीलिए सम्यक दर्शन को बड़ा कहा है और इसीलिए अष्टानिका को बड़ा कहा है। हाँ हाँ, बनेगा कैसे? अजय ये तूने कहा नीम बिना मंदिर चुनना, दिक दिक जीवन समकित बिना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य सर्व परम में बड़ो अठाई पर। बहुत सोचा मैंने इसका अर्थ, तब ये अर्थ निकला। सोचा 10 लक्षण बड़ा है, या तो फिर जगह तुम्हारी भाषा में पूछो तो सामान्य अर्थ में जी कर दे भैया, जो कहो है भाई की महिमा करी जात है। लेकिन पंडित जी तो जिके थे वो बड़ा है तो वहां बड़ा है। लेकिन अभिप्राय ये है कि चारित्र खड़ा किस पे होगा बिना सम्यक के? इसलिए ध्यान रखना, ये 8 दिन है तो ये सम्यक दर्शन के दिन है। तो हम कैसे भी करके ये प्रयास करें, क्या प्राप्त हो हमको? सम्यक दर्शन। कल तो मैंने बोला भी था साधर्मियों से कि ये जैसे 10 लक्षण में आप 10 धर्म पढ़ते हो, ऐसी अष्टानिका में अष्टांगिका, अष्टानिका को अष्ट अंगिका के रूप में बना लो। अष्ट अंगिका मतलब 8 अंग का एक अंग का एक दिन स्वाध्याय करो। आज निसंकता का दिन है और वो निसंकित अंग का व्यवहार से पढ़ो, निश्चय से करो और अपने जीवन में करो। जैसे क्षमा पर्व पढ़ते हो फिर विचारते हो, ऐसी आज निसंकता का नाम का जो निसंकित गुण है सम्यक दर्शन का, उसका स्वाध्याय करो पूरे दिन, उसको जीवन में विचार करो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो बीतराग बिंबों को देख करके, वो बीतराग मुद्राओं को देख करके, मुद्रा देखकर केवली की मुद्रा याद आए। प्रतिमा के बारे में लिखा है कि भगवान की मुद्रा देखने पर केवली की मुद्रा याद आती है, ऐसी बात है। अब ऊपर की बात को गाथा में कहते हैं, जो पहले कह के आ गए हैं उसी को अगली गाथा में लेते हैं। पढ़ो भैया अगली गाथा। कौन सी वाली? 29 नहीं हुई अभी? ना, सफेद सोना ये 28 हुई है, 26 27 कल हुई थी, अब 29 होगी।
आधे तो हो गया अपन ने, इसको बांच लिया। लेकिन जब 29 नंबर नहीं हुई अभी, चांदी सोना सब में दो है। उदाहरण सभी में है, वही का वही, उदाहरण एक ही है, उदाहरण बदल नहीं रहा। तमिनिचयो न जो जदि न शरीर गुणाई ओंति केवलिनो केवली गुणो तुणदि जो सो तच्चम केवलिम तुणदि निश्चय विषय नहीं योगे नहीं दे गुण केवल ही के जो केवली गुण कोष्टवे परमार्थ केवली वैष्णवे। कहते हैं वह स्तवन निश्चय में योग्य नहीं है। कौन सा स्तवन कि जो मात देह आश्रित स्तवन किया वो वास्तव में योग्य नहीं है। शरीर के गुण केवली के नहीं होते। क्या लिख रहे हैं? शरीर के गुण केवली के नहीं होते, सही है ना? पर मेरे शरीर के गुण मेरे होते हैं। अरे भैया जब केवली के नहीं होते हैं, जब वे कह रहे कि हमारा शरीर अनित्य है तो हमारा शरीर तो नित्य है। शरीर के गुण वो सुंदर गुण जिनकी स्तुति करी जा रही है वो केवली के नहीं होते। वे कहते हैं सेकंड छोड़ के काय आ गए कि महाराज उनमें सुख नहीं था। अच्छा तो कोई बात नहीं, सुख नहीं था, लेकिन हमें तो लग रहा जब केवली के नहीं होते, शरीर के गुण केवली के नहीं होते, यानी शरीर केवली का नहीं होता, शरीर आश्रित केवली दुनिया केवली ने छोड़ दी है, तो शरीर के ये गुण रोग बीमारी नाना काला पीला या शरीर के साथ ही तेरे कैसे हो जाएंगे? ऐसा अर्थ भी निकालता चलना, समझ में आया? शरीर के गुण केवली के नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है। क्या लिख रहे हैं? कि जो केवली के गुणों की स्तुति करता है। किसकी? कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि भैया तुम इसलिए अच्छी लग रहे हो, वाह तन में तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, ये लड़का बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? इसकी शर्ट बहुत सुंदर है। जो शर्ट पहने है ना ये बहुत सुंदर है, इसलिए सुंदर है। बोल हाँ, उससे क्या हो रहा है? समझ में आए? ऐसे चश्मा से हो करा। और तो छोड़ो, इनको मकान बढ़िया है इसलिए अच्छे, तो मकान से हमाओं का संबंध, ऐसी शरीर से आत्मा का क्या संबंध? कहते हैं इसीलिए वास्तव में जो शरीर की स्तुति करे वो केवली की स्तुति करता है। जो आत्मा को जानते हैं वे मुझे जानते हैं, जो शरीर की बातें करते हैं वे मेरे नहीं होती हैं, उनने मेरी बात करी नहीं है, इसलिए जो जाने मुझे आत्मरे विज्ञानी पूज्य है मेरे। ये शरीर वाली दुनिया मेरी दुनिया नहीं है। तो कहते हैं जैसे, समझ गए? अब अभी तक हम शरीर के गुणों से ही केवली की गुणगान करते हैं, लेकिन केवली के गुण गाओगे जब केवली को देखोगे, कैसे देखेंगे? पड़ेगी तो थोड़ी सी कठिन लगेगी। 31 गाथा में पहुंचेंगे तब केवलियों की स्तुति होगी। जब 31 गाथा में पहुंचेंगे ना तब होगी केवली की वास्तव में स्तुति। उदाहरण, जैसे चांदी का गुण जो सफेद बना है उसका स्वर्ण में अभाव है। उदाहरण बड़ो लंबो चलो आ रहा महाराज को।
वे कह रहे सोनो और चांदी दो मिला ले। तो कल क्या कहा था बोलो कि जो सोने में जो सफेद सोना कह रहे हैं, सफेद सोना कह रहे हैं, तो सोना सफेद नहीं है आनंद भाई साहब, सफेद तो चांदी है। तो चांदी और सोने का एक हो गया है, तो एक साथ हैं, तो कहते हैं सफेद सोना है। कल और उदाहरण दिए थे, दूध की डोलची है, डोलची दूध की नहीं है। डोलची में दूध रखा जाता है सो कहा जाता है। जैसे चांदी का गुण जो सफेद पना है उसका स्वर्ण में अभाव है, इसीलिए निश्चय से सफेदी के नाम से सोने का नाम नहीं बनता। सोना सफेद नहीं होता, सफेद तो चांदी ही होती है। सोने को सफेद कहना है वो चांदी के संयोग से कहा जा रहा है। स्वर्ण के गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नाम से ही स्वर्ण का नाम होता है। ठीक है, उदाहरण सरल है, मैं खोल नहीं रहा। इसी प्रकार शरीर के गुण जो शुक्ल रक्तत्व इत्यादि हैं, लाल है, सफेद है, किनका? तीर्थंकर का है ना, उनका तीर्थंकर केवली पुरुष में अभाव है। इसीलिए निश्चय से शरीर के शुक्ल रक्तत्व आदि गुणों का स्तवन करने से तीर्थंकर केवली का स्तवन नहीं होता। तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से, किसका? जय ज्ञानी अनंतानंत दार। अभी तो असद्भूत में बैठा रहता है, सद्भूत में तक नहीं पहुंचता। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सो, केवल वीर, इनसे भगवान की स्तुति होगी। समझ गए? काय से स्तुति करो? उनके गुणों से करो, गुणों से। कि भैया ये पंडित जी आए, बहुत अच्छे पंडित जी हैं। बोले क्या अच्छा है? उनकी दो आंखें हैं उनकी। दो आंखें, दो आंखें सभी की होते कहीं। उनके दो हाथ हैं, तो दो हाथ तो सबके होते हैं। तो इसमें कोई उस व्यक्ति की व्यक्तित्व की महानता क्या हो गई? और बड़ी बड़ी हो गई, छोटी छोटी हो, कैसे स्वाध्याय करा देते कि नहीं करा ले, प्रवचन कैसे करा जाते बात होगी। तो ऐसे ही, इससे क्या महानता हो रही है? ऐसी बेतीजंकर भगवान का शरीर 500 धनुष का था। हम आपसे कहते हैं कि नंदीश्वर में कितनी बड़ी प्रतिमा है? 500 धनुष की, ठीक है ना। और रत्नमयी प्रतिमा है। अपने मंदिर में रत्न की प्रतिमा है कि नहीं? जल्दी बढ़ो। है रत्न मतलब दादाजी आप ही पढ़ोगे पूजा में, तीन रतन जगमाई सोएबा विद्याई। कौन से रतन है? अरे जे रतन रतन नहीं है, वे तो दूर है। ये रत्नात्रयमयी प्रतिमा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमयी है। अब चाहे 500 धनुष की हो, चाहे नेमिनाथ कितनी बड़ी हो, सब आत्मा दिखा रही है अपने पास। चाहे इतना बड़ो दर्पण हो और चाहे बहुत बड़ो, अपने कालीमा साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बोलो बेटा मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे दोस्त के यहाँ तो बहुत बड़ा वाला दर्पण है, जब अपने घर में आएगा तब देखूंगा। कर मूर्ख के मेरे पास इतनों से, कि तू इतने से में ही तेरा पूरा चेहरा दिखाई देगा। ऐसे छोटा बिंब भी हो के बड़ा हो, लेकिन आत्मा तो पूरा दिखाने वाला है। तो क्या लिखते हैं? तीर्थंकर केवली पुरुष के गुणों का स्तवन करने से ही तीर्थंकर केवली का स्तवन होता है, ऐसा कहा है। अब आगे जो 30 नंबर की गाथा आने वाली है उसमें प्रश्न उठा करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, इसीलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है? उसके उत्तर में कह रहे हैं, बोले आत्मा तो शरीर में रहता है ना, आश्रय से रहता है, तो शरीर की स्तुति करने से आत्मा की स्तुति क्यों नहीं होती? तो बस गाथा पढ़ के मैं विराम दे रहा हूं। रे ग्राम वर्णन करने से भूपाल वर्णन हो न ज्यों त्यों दे गुण के
तावाने से नहीं केवली गुण तावान। जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं होता। ये नगर इतना बड़ा है, इसके कुआं इतने बड़े हैं, खाइयाँ इतनी बड़ी है, पुराणन में आता है सोई वर्णन। तो अब मुझे लगता है राजा को वर्णन कब आ रहा, और हमारे जिनको जन्म होने वाला है तीर्थंकर, उनका तो वर्णन हवे आओ ही नहीं है। तो नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं किया जाता। इसी प्रकार शरीर गुणों के गुण का स्तवन करने पर भी केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। बस 2 श्लोक इसके उदाहरण में देंगे और 31 शुरू हो जाएगी, समझ में है? हाँ हाँ, गुण की पूजा है, गुणों की प्रधानता है। अब वो गुण क्या आएंगे? बस 2 कलश देने वाले हैं आचार्य महाराज। कल 2 कलश देने के बाद में जो मूल गंभीर गाथा है वो प्रारंभ हो जाएगी लगभग कल है। ओम नमस्ते भैया। साची तो गंगाए वितरागवाणी, श्याम अति विमल लगाद गंगाए वितरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, अंग जय तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मरा